बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज स्टोरीज़ आपके साथ बड़ी मज़े की स्टोरीज़ शेयर करनी है और स्टोरीज़ शेयर करनी है हमने 3 स्टोरीज़ ये हैं। वज़ीर ख़जाना वाली काशिफ़ साहब, हम उनके इस्तीफ़े की ख़बर पर बाद में आते हैं। बहुत ही धमाकेदार किस्म की ख़बर है। पहले ये कल अली अमीन साहब ने क्या कहा है, ये तो बड़ी, ये उससे भी धमाकेदार है। सर ये ज़रा आप बताएं ना, अली अमीन साहब ने, ये मेरा ख्याल है सबसे पहले उनके टिकर भी आपने ही मुझे भेजे थे कि वो, मैं तो खैर मुझे हंस के आप यकीन करें कि मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गई। आप ये ज़रा बताएं अली अमीन साहब। बिल्कुल ज़फ़र साहब, अलमरूफ शहद वाले। जी मैं उसी पे आ रहा था। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो 9% है सिर्फ महंगाई, और जो पाकिस्तानी है, ठीक है, वो अगर चाय में चीनी के 100 दाने डालते हैं तो उन्हें चाहिए कि 9 दाने जो है वो कम डाला करें। 9 दाने मतलब अच्छा। जिनके 9 दाने कम डालने। रोटी के भी उन्होंने कहा कि 10 निवाले खाते हैं तो कुछ जो है वो कम किया करें। उनका 100 निवाले खाते हैं, उनमें से 9 निवाले छोड़ दें। और उन्होंने ये फरमाया कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो महंगाई को जो है कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। क्या बात है। अब इस पर मेरा तबसरा ये है कि असल में बात ये है कि आपको पता है कि अली अमीन साहब जो है ना, वो शहद के जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो जिस किस्म का शहद इस्तेमाल करते हैं। सर आप बात कर रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा। मैं वीडियो सुनाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को, वो मैं वीडियो सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ अली अमीन साहब की क्या फुल झड़ियाँ हैं जनाब। ये जनाब मुलाहिजा फरमाएं। मैं 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए। हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। जिसकी उम्मत है उन्होंने तो जंगें लड़ी है। क्या बात है भाई। वो कहते हैं जनाब कि अगर हम 100 निवाले खाते हैं तो 9 निवाले कम कर दें। अब ये 9 का फिगर पता है उनके पास। अगर 100 दाने चीनी के डालते हैं, पहली बात तो ये है चीनी के दाने कौन गिन के डालता है भाई, ये वो आप वाली बात है। ये शहद का इस्तेमाल है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस किस्म का शहद वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वो दिमाग पर असर होता है, और ऐसी बातें यकीनन जो शहद से मुतासरा बंदे होते हैं वही कर सकते हैं। देखिए ज़फ़र साहब, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ये अवाम गुर्बत की, बेरोज़गारी की और मसाइल की इतनी चक्कियों में पिस चुकी है कि अब ये मजीद किसी किस्म की कुर्बानी नहीं दे सकती। सही बात। इस मुश्किल तरीन हालात में भी आप अवाम को कह रहे हैं कि आप जो है वो मजीद कुर्बानी दें। आप चीनी माफिया को नहीं रोकते, सही बात है। आप बिजली माफिया को नहीं रोकते, आप तेल माफिया को नहीं रोकते, आप इस मुल्क में जो करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं उनको नहीं रोकते, दवाई माफिया आप दवाई माफिया को नहीं रोकते, आप जनाब आप अपने जो शाहाना इखराजात हैं, जो अपने हलले तलल्ली हैं, उनको भी आप कम नहीं करते, और सिक्योरिटी को भी कम नहीं करते। आप सिर्फ जो अवाम के 2 वक्त की रोटी है उस पर आपकी नजर है। मतलब है कोई शर्म होती है सर, ये वही हया होती है। ये वही, इनमें शर्म हया है नहीं। ये वही है जिन्होंने कहा था कि ये गीजर लग्जरी है। ठीक हो गया ना। ये यानी आप अपना लाइफस्टाइल देखें, आप अपनी लाइफस्टाइल, यानी मैं रूलिंग क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें सारे शामिल हैं पीटीआई के अलावा भी, कि आप अपनी जो लग्जरी लाइफ है उसमें से तो एक आइटम भी जो है और एक जरा भी अपनी लज्जत का कम नहीं करना चाहते, और गरीब को आप मजीद बिल्कुल मेरे ख्याल में गरीब को भी सोचना चाहिए, उसे इस जालिम तबके से जो है अपने निजात हासिल करनी चाहिए और सड़कों पर आना चाहिए। काशिफ भाई बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन साहब वो हैं कि जनाब उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में, बल्कि वसीम बदामी साहब के टीवी प्रोग्राम में, मैं उस वक्त खुद साथ ही बैठा था, तो आप यकीन करें कि इन्होंने कहा कि वो जिक्र आया ना कलभूषण का, तो उन्होंने कहा कलभूषण उनको तो नवाज शरीफ साहब ने भेज दिया इंडिया, ये याद है ना आपको ना, ठीक है ना भाई। हम तो सारे हक्का बक्का यूं रह गए, हम तो है ना, हमने कहा हैं नवाज शरीफ साहब, अच्छा वसीम बदामी साहब ने तो माथा पकड़ लिया, यूं सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा हैं कब भेजा है कलभूषण? उनको तो भेज दिया है, कब का? वो तो नवाज शरीफ भेज चुका है, वो तो गद्दार है, वो तो नवाज शरीफ ने उनको भेज दिया है। तो बात ये है कि जब शहद का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो ना, तो वो फिर डेफिनेटली वो दिमाग पे असर करता है। तो बयानात ऐसे ही आते हैं, तो बयानात फिर ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। इन्होंने ही कहा था ना कि अगर ये चीज़ें महंगी हो रही हैं
तो फिर किसान को फायदा हो रहा है ना, ये इन्होंने ही कहा। इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था, मुझे याद आ गया इनके एक सूबाई वजीर ने एक और भी बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें आपका फायदा है, और रुपया अगर नीचे आ रहा है तो इसमें भी आपका फायदा है, क्योंकि जो आपको इमदाद आने वाली है उसको जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आपका फायदा होगा, आपका फायदा होगा। ये इतनी बड़ी लॉजिक, लॉजिक, ये पता नहीं है कि जो कर्जा चढ़ रहा है ऊपर जो वापस करना पड़ेगा। नहीं, उनको साहब ने सवाल किया था ना कि आपने फिर ये वापस भी तो करना है। हाँ। उन्होंने कहा वापस तो आगे आने वाली हुकूमतें करेंगी। बताइए, वही वाली बात हुई कि जनाब के जब वो साबिक वजीर खजाना साहब से पूछा था, साबिक वजीर खजाना हफीज शेख साहब से, उनसे पूछा कि जनाब के ये टमाटर उस वक्त 300-350 रुपए किलो थे। उन्होंने कहा जी टमाटर वो तो 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, याद है ना आपको ना? और मटर खैर से आपा फरदौस साहब ने फरमाया था कि वो तो 5 रुपए किलो है। तो ये अवाम के साथ मजाक नहीं, ये अवाम के साथ खेलने के मुतरादिफ है। जफर साहब, इसमें एक और भी चीज़ का अंदाज़ा होता है ना, वो ये है कि हमारी जितनी भी, इसका मतलब है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, सही बात, वो ढंग पाओ उस पे नजरिए पे यकीन रखती हैं। सही है, मतलब उनका ये नजरिया होता है कि आप अपना टेन्योर जो है ना 5 साल का, बिल्कुल वो पूरा करो जैसे तैसे। सही बात, कर्जे लो, मुल्क कौम को जितना तुम जो कुछ कर सकते हो उसको। अच्छा सर, ये जो है ना अभी हम, क्योंकि लोगों को इंतजार होगा वजीर खजाना के इस्तीफे का, वजीर खजाना के इस्तीफे की खबर का, वो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, वो हम बिल्कुल फौरी इसके बाद आते हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर, वो है जनाब मेजर गौरव आर्या की, ठीक हो गया ना, गौरव आर्या की। बिल्कुल, वो जनाब उन्होंने क्या कल भंड मारा। अब बात तो ये है ना कि हम तो अपनों पे भी तनकीद करते रहते हैं ना, लेकिन मेजर साहब अल्लाह का नाम माने, आपने एक फेक नोटिफिकेशन जो है ना ट्वीट करके, और आप सर आप बता दें उन्होंने नोटिफिकेशन कौन सा वाला वो दिया था? वो जनाब उनका भी ये है, जो गौरव आर्या है वो रिटायर्ड मेजर है इंडियन आर्मी, बल्कि मैं ये कहूँ कि इंडियन फोर्स का जो है वो भागा हुआ जो भगोड़ा है। अच्छा, भगोड़ा बेरोजगार बैठा हुआ था, और फिर वो जो कश्मीर का एक फ्रीडम फाइटर है उसकी शहादत हुई, और उस पर उसने बैचिंग की, और वहाँ से उसको एक अवामी, एक जो एंटी मुस्लिम जो लोग हैं, और काफ़ी जो भारत में एंटी पाकिस्तान भी कह लें, एंटी पाकिस्तान तो है, एंटी पाकिस्तान लोग हैं, और वो जो शिद्दत पसंद वहाँ पे हिंदुत्व के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी एक बड़ी उसको वाइड रेंज सपोर्ट मिली, और उसकी वजह से फिर उसको जो है वो राह ने कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए। अब वो एक चांकिया फोरम भी चला रहा है, वो खास एक मंजूर नजर है उनका, तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के वो बड़ा करीब है, और उन्हीं के वो एजेंडे पे काम करे। तो वो पाकिस्तान मुखालिफ उसका रोजाना का ये मामूल है कि वो इस तरह की छोड़ता रहता है। सही। अच्छा, तो कल उसने जनाब एक फेक जो है लेटर इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो है वो पाकिस्तान की इंटीरियर फॉरेन मिनिस्ट्री का, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री वजारत खारजा का, उसका एक फेक लेटर जो है उसने शेयर किया। और उस लेटर में जनाब अली उसमें यह कहा गया था कि जो हमारी वजारत खारजा की तरफ से लेटर लिखा गया था, और उसमें यह कहा गया था कि जो अमेरिका में हमारा सफारतखाना है, उसको यह कहा गया था कि आप एफर्ट क्यों नहीं कर रहे, और आप नलायकी दिखा रहे हो, अभी तक बाइडेन के साथ जो है इमरान खान का और जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके दरमियान जो है वो राब्ता क्यों। तो ये एक फेक न्यूज़ थी, बहरहाल बाद में उसकी वो आ गई। अलबत्ता सवाल, असल बात ये है ना सर कि ये चीज़ें इतनी आम हमने कर दी हैं कि अब हम खुद पाकिस्तान से बाहर भी जो है ना वो मजाक का निशाना बन रहे हैं। सही बात, ठीक है, एक मुल्क जो है ना वो तंज सही बात उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर आप इसी तरह से मेजर साहब ने ये भी लिखा तो कोई अब एक ही हल है कि कोई पीटीआई वाला जो है ना अपना नाम जो बाइडेन रख ले और वो खान साहब को फोन कर ले। लेकिन मेजर साहब वो तो हम कहते रहते हैं, वो तो फिर वो अपनों पे भी तनकीद करते हैं, लेकिन आप अपना बड़ा स्टेचर जो है ना वो कहते हैं कि जी मेरा बड़ा स्टेचर है, कम से कम को न्यूज़ की जनाब और वो कोई तस्दीक कर लिया करें। मेजर साहब आपने तो फेक लेटर जो है ना, आप तो पीटीआई वालों से भी 2 कदम आगे चले गए हैं कि आपने वो फेक लेटर जो है ना। इसी तरह से मुझे याद आ गया सर, बड़ा लतीफ़ा नुमा है, वो क्या नाम है वो एंकर का, वो जो भारतीय एंकर, वो भी इसी तरीके के बहुत ही मुतनाज़ रहते हैं
वो गोस्वामी है, क्या नाम है उनका, क्या उनका पता नहीं पूरा नाम क्या है, वो साहब कह रहे थे कि भाई वो जो काबुल का सरीना होटल है उसकी पांचवी मंजिल पे जो है ना 5th स्टोरी पर सारे ISI वाले रह रहे हैं, और उसने उसका बेड़ा गर्क को उस होटल की टोटल जो है ना 2 मंजिलें हैं, 2 स्टोरीज है। उन्होंने कहा कि 5वीं मंजिल पे आज, तो भाई अगर रिसर्च का ये लेवल रह गया है तो फिर तो वो भी वही रिपब्लिक टीवी है, रिपब्लिक टीवी के उस एंकर की बात करें, और वो भी इराक का ही प्रोजेक्ट है, तो वो बेसिकली बैशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल अरनाब गोस्वामी। अच्छा जफर साहब, बात ये है ना कि अभी आप वो उस वाली फोन वाली बात कर रहे थे, उससे कनेक्टेड बात करके फिर हम अपनी अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। मतलब आपकी हालत ये है कि आपके साथ जो है वो हाईएस्ट लेवल पर अमेरिका जो है राब्ता भी नहीं करता, और आपके जब वज़रा और मुंतखब नुमाइंदे जब उधर जाते हैं तो उनका जो एयरपोर्ट पे हशर होता है, वो तो मैं यहाँ पे आपको बयान भी नहीं कर सकता। वो ऐसी हालत में आपको वो सलूक करते हैं जो आप ऑन कैमरा बयान भी नहीं कर सकते, इतना आपके साथ शर्मनाक सलूक होता है। लेकिन हालत ये है कि हमने जान अल्लाह को देनी है। अब इधर जब उनके नायब वज़ीर खारजा आ रही हैं तो उनको तलाशी से इस्तिस्ना दिया गया है। सर आपने पहले से लेटर लिखा है, आपने उनको जबरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल देना और उनको रियायतें देना और उनको हैंगर तक रसाई, और जनाब उनकी किसी किस्म की कहा कि उनकी आप तस्वीरें भी नहीं बनाएंगे। तो सर जब आप देखें नायब वज़ीर खारजा आ रही है और आप उनके लिए खसूसी कवानीन बना रहे हैं और खसूसी रियायतें दे रहे हैं, तो सर आपके साथ फिर इस तरह सलूक है। मैं मुझे जरा पहले थोड़ा सा वज़ीर खजाना साहब का ये ट्वीट पढ़ लेने दें। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जाम कमाल हैज़ लॉस्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी, और उसने उसके साथ लिखा भी है कि टोटल 65 है तो 33 की वो अक्सरियत खो चुके हैं, 65 में थे 33 की। आफ्टर 15 MPAs, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स आउट ऑफ टोटल 40 have parted ways over bad governance in province, so I have tendered my resignation as provincial minister for finance। ये जनाब वजीर खजाना हैं, जिक्र जिनका हो रहा है वो हैं ज़हूर बुलेदी साहब, ठीक है ना। उन्होंने अच्छा सर इसमें आप उसके बाद मैं बाल आपके कोर्ट में देता हूँ, लेकिन सिर्फ ये है, ये जो वजूहात लिखी गई है ना, उन्होंने कहा जनाब ये जो जाम कमाल साहब है, अभी तो खैर वो वहाँ पे ज़ल्ज़ला आया है, वो हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गयूर अवाम हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनके जिनके चले गए उनको सब्र जमील दे, उनके दर्जात जाने वालों के बुलंद करे, ज़ख्मियों की जल्द हम सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं, और अल्लाह करे कि हुकूमत को इस तरह की तौफीक हो कि वो इस तरह की मदद करे, और जनाब हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा याब करे ज़ख्मियों को, और उनकी मुश्किलात कम करे खुदावंद करीम अपने हबीब का सदका। लेकिन बात यह है कि जो वजूहात बयान की गई, मैं समझता हूँ ये भी एक साई ऑफ रिलीफ मिल जाएगी जाम कमाल को, हो सकता है चंद दिन के लिए इस ज़ल्ज़ले की वजह से। लेकिन बात यह है कि जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि ये नालायकी दिखाई है, जो वादे करके आए थे वो वादे पूरे नहीं कर सके, बैड गवर्नेंस है, सूबे में बुरी हालत है गवर्नेंस की, जो इन्होंने वादे इंतखाब के बाद किए थे वो तो इन्होंने पूरे नहीं किए। तो सर अगर इसको हम पंजाब में अप्लाई कर लें या खैबर पख्तूनख्वा में कर लें या सेंटर में कर लें, तो क्या यहाँ भी वही फार्मूला नहीं चलता? जी देखें ज़फ़र साहब, वहाँ पर बलूचिस्तान में इस वक्त ये सिचुएशन है कि वहाँ पर 3 वज़रा, 2 मुशीरान और 4 जो अंडर सेक्रेटरीज हैं, मेरे ख्याल तकरीबन दर्जन, तकरीबन 9 से ज़्यादा, 9 जो हैं वो हुकूमती जो अरकान और इसके हुकूमत का हिस्सा थे, वज़रा, मुशीरान और सबको मिलाकर 9 अफराद जो है वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, और सब ने जो है वो इसी तरह गवर्नेंस को जो है वो इशू बनाया है, और जाम कमाल साहब की जो पॉलिसीज़ थी उन पर उन्होंने कड़ी करते हुए इस्तीफे दे दिए, और उन्होंने बुध तक जो है वो टाइम दिया था, यानी आज तो जुमेरात है ना, वो टाइम खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, इसी वजह से उन्होंने रिजाइन रात जाके बिल्कुल जमा करवाए हैं गवर्नर हाउस। उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद जो है उनका प्लान ये है कि वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे हुकूमत के खिलाफ, जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी, और इस तरह से जो है वो जाम कमाल साहब को घर भेजना। क्या मकाफात है अमर काशिफ अली साहब?
आपने, आपको याद आया कुछ माजी के झरोकों में आप झांके ना, सबसे पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई थी, बलोचिस्तान की हुकूमत थी, ठीक हो गया ना, और क्या नाम था उनका, सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उनको रिजाइन करना पड़ा था पहले जब उनके खिलाफ जब अदम एतमाद आ रही थी। तो वही कोई सूरत हाल ऐसी नहीं शुरू हमें लग रही, वही अदालतों में केसेस जाते हुए नहीं लग रहे, स्टेप बाय स्टेप वही सिलसिला आ रहा है। अब वो मुकाफात अमल भी है। और देखिए गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इसमें सिर्फ वो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो नहीं है, बाप जो जिसको बाप के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो है वो उनके एलाइज भी हैं। अब आप जो वज़ीर आला बलूचिस्तान बाप नाराज हो गई, जी बाप नाराज, बाप बल्कि टूट फूट का शिकार है इस वक्त, उसके अंदर दरारें बढ़ चुकी हैं। और आप इस बाप नाराज हो जाए तो फिर तो बस बात ही खत्म हो जाती है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जाम कमाल साहब की मजलूमियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं, और उनके बिल्कुल बेबस होने का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि वो ये फरमाते हैं कि अगर हम, ये जो नाराज़ दोस्त हैं वो कहते हैं नाराज़ ही रहेंगे, उसकी वजह ये है कि अगर हम इनको राज़ी करते हैं जो हमारे साथ गवर्नमेंट में बैठे ये नाराज़ हो जाएंगे। तो सर जब आप मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं ना, सही है, तो फिर आपको सबके इंटरेस्ट को मैनेज करना पड़ता है। तो फिर जब आप एक के मफाद को उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको महफूज करते हैं, तो दूसरा आपसे नाराज हो जाता है। सीजनल जमातें जब बनाई जाती हैं ना इस तरीके से, बिल्कुल। तो अब वो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो हमारे एलाइज भी शामिल हैं। अगर हम उन इत्तेहादियों को, उन अपने हलीफ जो जमातें हैं और हलीफ लोगों को अगर नाराज करते हैं तो फिर गवर्नमेंट बाकी नहीं रहती, क्योंकि वहां पे अकेली एक जमात जो बलूचिस्तान अवाम पार्टी है वो तो नहीं बना सकती अपनी हुकूमत। तो अगर वो इन अराकीन को राजी करते हैं जो कि अपनी जाहिर बात है उनके वो हैं डिमांड्स हैं, अगर ये उनके मुतालबात तस्लीम करते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट में उनके एलाइज हैं, जो उनके हलीफ हैं, वो नाराज होते हैं। तो मतलब बलूचिस्तान के अंदर जो आईनी बुरान और जो हुकूमती बुरान है वो मुझे आगे बड़ा ही शदीद होता है वो नजर आ रहा है, वो अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जो है ना आज की ये स्टोरीज हम ख़त्म करेंगे, और इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।